हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा की दुनिया। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि तीज फिर गणेश चतुर्थी तो इसमें बिजी हो गए थे तो नहीं डाल पा रहे थे। अब मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। गाइस, हम ब्लॉगिंग करने का मूड में नहीं थे क्योंकि हमको लग रहा था कि छोड़ दे यूट्यूब। तो तुम फिर सोचे नहीं करेंगे। जब मेरे लिए इतना कुछ बोला जा रहा है कि ऐसे वैसे, पूजा पाठ में भी जाके और रो रो के हमको बुरा बोला जा रहा है, मेरे लिए बददुआ निकल रहा है मुंह से, तो ऐसा पूजा पाठ का क्या फ़ायदा। हम तो शुरू से बोलते हैं, इतना पूजा पाठ करती हैं, वहाँ जाके रोती हैं, फिर कुछ भी बोलती हैं उल्टा सीधा। वो बच्चों पे पड़ता है, उनको तो मतलब है नहीं कि कुछ भी हो। हम तो नहीं जा जा के पूजा पाठ में रोते हैं और कभी भी कुछ बोलते हैं, पर वो उल्टा सीधा बोलते रहती हैं। वो जानती हैं कि इतना दूर रहता है, इतना मुश्किल से रहता है, इतना कुछ झेल चुके हैं, फिर भी वो पूजा में बैठ बैठ के मंगल पाठ में और बुरा बोलती हैं। तो उनको कोई नहीं समझाता। वहाँ पूजा पाठ करने जाती हैं, वहाँ भी मेरा ही बुराई करती हैं। हम तो यूट्यूब पे बैठ के उनके बारे में बोल रहे हैं, पर वो तो पूजा पाठ में जाके भी मेरे बारे में बोल रही हैं। तो उनको कोई नहीं बोलता है इस बारे में, सब कोई मेरे ऊपर बोलता है कि ऐसा क्यों, ऐसा सच में कर रही है क्या दिव्या, ऐसा सच में यूट्यूब बना रही है क्या। सबको मेरे ही ऊपर बोलना होता है, उनको किसी को नहीं बोलना कि आप पूजा पाठ में एटलीस्ट आई हैं, ये सब बात मत कीजिए। हम तो यूट्यूब पे बैठ के बोल रहे हैं तो कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप तो सामने बैठ के सबसे मेरा बुराई कर रही हैं। वो हम नहीं ना कर सकते, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम घर घर जाके या कहीं जा जाके बैठ बैठ के हम चुगली करें, हम बुराई करें, हम रोना धोना करें। हमसे नहीं हो सकता। वो उसके सामने रोते चले, बिलखते चले तो हो गया। ये सब नौटंकी छोड़ दीजिए, मत कीजिए ये सब नौटंकी। आप मेरा फिल्म दिखाएंगी, आप तो खुद एक फिल्म हैं। सब जगह जाके तीज त्यौहार में जाती हैं और बैठती हैं और रोने लगती हैं, मंगल पाठ करती हैं कि रोती हैं। उनका तो आदत है, कोई भी त्यौहार हो, पाठ कर रही हैं तो भी उनके आँख से आंसू चल रहा है, और वो बद्दुआ कहाँ जाएगा, किस पे पड़ेगा पता नहीं। ये बोल दो तो बोलेंगी डायन बोल रही है। अरे भाई, कोई भी सिंपल आप ही लोग अगर जो मेरा वीडियो देखते होंगे वो बताइए, अगर आप पूजा पाठ करते समय पाठ कर रहे हैं और आपके आँख से आंसू चल रहा है और किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो उसको हाय नहीं लगेगा, उसको बद्दुआ नहीं लगेगा? लगेगा ना। और लगता है, हमेशा लगता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, होते रहता है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ पूजा पाठ में जाके मत रोया कीजिए, मत सरापा कीजिए, मत शराप दिया कीजिए, मत बद्दुआ निकाला कीजिए बच्चों के लिए। प्लीज़ हो सके तो मेरे बारे में बात ही मत कीजिए, हमको भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। हम आपके घर की कोई नहीं है। हम 4 लोगों के बारे में बात ही मत किया कीजिए, छोड़ दीजिए। और हाँ, बोला जाता है गाइस कि बच्चों को भड़काती है, बच्चों को सिखाती है, अभी से गंदा बात दिमाग में डालती है। हम नहीं डालेंगे, बच्चे खुद बड़े होंगे और देखेंगे। आप लोग ऐसा करके चले जाइएगा ना, ऐसा करके कि बच्चे अपने कजन से, भाई बहन से भी नफरत करेंगे। ऐसा हो गया है, ऐसा कि बच्चे भी अपने लगेंगे, खुद ब खुद आएगा वो चीज़। क्या वो बड़े होंगे तो उनको नहीं पता चलेगा कि मेरा हिस्सा, मेरा प्रॉपर्टी इन लोगों को दे दिया गया है? तो वो लोग को क्या, वो लोग से प्यार होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नफरत करेंगे। और हम वो नहीं सिखाएंगे, वो खुद उनके दिमाग में आएगा। कौन डालता है? आज हमारे घर का प्रॉपर्टी बिक गया, मेरे दादा दादी के बारे में कुछ नहीं, पर मेरे पापा के बारे में हमारे दिमाग में तो निगेटिव आया ना, कि हमारे पापा हमको ना देके किसी और को देके गए, बल्कि हमारे चाचा को दे देते तो हमको संतोष हो जाता कि चलो चाचा को दिए, अपना ही घर का। पर रोड पे किसी को देके गए तो आज हमको संतोष नहीं है। ऐसा मौत हुआ, मौत के बाद उनको उनका भाई आग तक नहीं दिया।
कोई गांव वाला नहीं आया, कोई भी काम क्रिया भी अच्छे से नहीं हुआ, कोई चाचा का ताऊ का बेटा भी नहीं आया उनके मरनी में शामिल होने, कोई नहीं आया। वैसे ही उनका लाश, हम मेरी बहन नहीं जलाती तो पता नहीं उनका लाश भी कोई नहीं जलाता। तो पूरा समाज, और हम क्या यूट्यूब पे बैठ के अपने मायके और ससुराल को बेकार बोलेंगे या फिर उनका इज्जत का धजिया उड़ाएंगे। पूरे समाज में ऐसे धजिया उड़ा के गए हैं, ऐसा लिपापोती करके गए हैं, पूरे समाज में हमारा धजिया उड़ा के गए हैं। ऐसा धजिया उड़ा के गए हैं कि उसको साफ़ करने बैठेंगे तो खुद पे कीचड़ पड़ेगा, ऐसा धजिया उड़ाए हैं। हम क्या उनके बारे में गलत बोलेंगे? उनका पूरा समाज के सामने कोई लाश को आग देने को तैयार नहीं था। मेरी बहन ना होती तो उनको आग भी नहीं मिलता। आज तक उनका क्रियाक्रम भी अच्छे से नहीं हुआ, ना उनका भाई रेडी हुआ। अगर ऐसा गलत काम नहीं किए होते तो उनका भाई भी उनके लिए खड़ा होता, उनके चाचा ताऊ के बेटे भी आते, कोई नहीं आया। अभी तक उनका आत्मा को शांति भी नहीं मिला, क्योंकि ना ही उनका बनारस जाके कुछ हुआ, ना ही उनका गांव गोतिया भाई कोई खाया, ना ही उनका पितरों में मिलाया गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आता है दिमाग में, मेरे दिमाग में भी कोई नहीं डाला, पर वो जैसा जैसा किए वैसा मेरे दिमाग में खुद ब खुद आ गया। और आप क्या सोचती कि अगर ऐसा होते रहेगा तो हम बच्चों के दिमाग में कुछ ना डालें? हम तो चाहते हैं मेरे बच्चे कुछ ना जाने, कुछ ना वहाँ के पंचायत में पढ़े ही ना, एकदम अलग हट के रहे, नहीं तो पढ़ाई लिखाई से दिमाग हट जाएगा उनका। हम तो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा परपंच में ना आए, मेरे बच्चे एकदम अलग रहें। लेकिन फिर भी अगर बड़े होंगे उनको पता तो चलेगा ही चलेगा कि मेरा जो हमको दादा दादी कुछ नहीं दिए, सब इसको दे के गए मेरे चाचा के बेटे को, तो उनके मन में ऑफकोर्स नफरत आएगा और वो ना शादी ब्याह में जाएंगे, कोई भी ओकेजन में शामिल नहीं होना चाहेंगे। उसमें हमारा कोई गलती नहीं होगा। आप बोलेंगे कि हम कोई हैं, तो हमारा कोई गलती नहीं होगा। बच्चे अपने खुद बहुत समझदार हो जाएंगे और उन लोगों को भी इनसे नफरत होगा। और हम तो नहीं बोलेंगे कि देवर देवरानी गलत होती है, ये बड़े लोग हैं सो इतना कुछ दिमाग में डाल देते हैं ना कि गलत बना देते हैं सिचुएशन के अनुसार। कोई भी लड़की आते ही गलत नहीं भावना धारण कर लेती है किसी अपने बड़ी जेठानी के बारे में। उसके दिमाग में इतना निगेटिव डाला जाता है ना, खिलाफ भड़काया जाता है, इतना कुछ उसके दिमाग में ठूसा जाता है, खुद ब खुद नफरत हो जाता है। तो हम तो किसी नई लड़की को नहीं गलत कहेंगे, जो है सही है। लेकिन हमारे बीच जो चला आ रहा है, हम आज एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि बोलते हैं कि जाने दो, अपना ही भाई को मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, संतोष करो। मेरी मम्मी भी संतोष करती है, अरे जाने दो यार, खाने दो किसी को। पर हम लोग को संतोष नहीं हुआ कि हमारा प्रपड़ुआ चलता हुआ खा लिया। तो मेरे बच्चे शायद अपने पापा के जैसे निकले, शायद मेरे जैसे निकले, दोनों में से एक कोई भी स्वभाव का निकल सकता है। तब क्या होगा? तब यही होगा कि एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, कोई किसी के पास जाना भी पसंद नहीं करेगा। और आप लोग तो चले जाएंगे, पर ये दर पीढ़ी ख़राब करके जाएंगे, जैसे सब बड़े बुजुर्ग ख़राब करके जाते। आज भी मेरी दादी को गाली दिया जाता है, पूरा समाज गाली देता है, पूरा गांव गाली देता है कि ऐसा करके गई कि एकदम घर छीछा लेदर करके चली गई। तो वो मरी हुई औरत भी गाली सुनती है। क्यों सुनती है? क्योंकि ऐसा कर्म करके गई थी, ऐसा सिचुएशन पैदा ही की है मेरी दादी। तो इसीलिए बड़े को ऐसा सिचुएशन नहीं। मेरा तो बड़ा वाला बेटा अभी ही कहता है कि क्यों लड़ते हैं मम्मी, कुछ तो नहीं लेके जाते हैं, ना नाना जी कुछ लेके गए, ना बुढ़िया नानी कुछ लेके गई, ना बुढ़वा नाना कुछ लेके गए, सबको यहीं पे छोड़ के गए, फिर ऐसे लड़ते क्यों हैं? तो उनका तो हम नहीं कह सकते कि बड़े होके क्या दिमाग होगा। शायद उनको ना भी लगे कुछ, शायद लगे भी, लेकिन ये तो ख़राब हो ही जाएगा ना एक दूसरे के शादी में आना जाना होगा, कुछ में नहीं आना जाएगा। हम तो कभी कभी सोचते तो मेरा दिमाग सर दर्द होने लगता है भैया कि क्या होगा आगे, फ्यूचर ये ख़राब हो गया है एकदम। थोड़ा थोड़ा ज़मीन जायदाद के कारण एकदम फ्यूचर रिश्ता सब कचड़ा हो गया है। गई हम कोरोना वायरस में गए थे तो मेरे हस्बैंड का छूट गया था जॉब, तो हम गए थे अपनी मम्मी के घर। तो अपनी मम्मी के घर 3-4 महीना रह लिए थे, मतलब बहुत दिन हम लोग वहाँ रुक गए थे। तो फिर हम सोचे कि अपने ससुराल रहने जाते हैं। तो ससुराल में गए तो दरवाज़ा ठकठकाए, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मेरे देवर आए और बोले कि नहीं खुलेगा गेट।
खोले ही नहीं। हम 2-3 घंटा बैठे रह गए, नहीं खुला मेरे लिए दरवाज़ा। तो जब हमारे लिए दरवाज़ा तक नहीं खुला, सोचो ऐसा सिचुएशन आ गया है। तो बाद में ये मेरे बच्चों को पता चलेगा कि मेरी माँ गई थी और उसका दरवाज़ा नहीं खुला, तो कैसे मेरे बच्चे का दिल नहीं फटेगा वहाँ से। किसी भी बच्चे का कैसे नहीं दिल फटेगा कि इस सिचुएशन में। और अभी हमको कितना भी बोला भी जाए ना कि उस घर में जाइए, उस घर में जाइए, उस घर में जाइए, रहिए, उस घर में जाना चाहिए, कितना भी मेरे को लोग बोलता है समाज का लोग कि तुमको जाना चाहिए, तुमको मायके नहीं रहना चाहिए, तुमको कैसे जाएं जब उस समय हमको बहुत ज़रूरत था रहने का, हमको आश्रय चाहिए था। उस समय हम अपने मायके में 3-4 महीना रह गए थे और उस समय हमको सच में ज़रूरत था, तब हमारे लिए गेट नहीं खुला, तो फिर हम कैसे जाएंगे उस घर में। अब तो हम रोड पे रहना पसंद करेंगे पर उस घर में नहीं जाना पसंद करेंगे। अगर हम गलत हैं तो कुछ बोलिएगा आप लोग कि कहाँ हम गलत हैं। आपको 2-3 घंटा आप बैठ के आ जाओगे, वो तो अच्छा था कि हम अपने बच्चों को उस गर्मी में नहीं लेके गए, और गर्मी का दिन था और आप बैठे रहोगे। अपने हस्बैंड को भी हम नहीं लेके गए थे, सिर्फ अकेले गए थे कि जब खोल देगा तब हम सबको बुला लेंगे। लेकिन नहीं खोला, पूरा अगल बगल बोलते रह गया खोल दो, नहीं खोला। बोल रहा है हम लोग को कोरोना हो गया है, हम लोग क्वारंटाइन है, हम लोग नहीं खोलेंगे, ऐसे बहाना करके चला गया। तो जब आप जानती थी कि सब मेरा सेकंड नंबर का ही बेटा का होगा, तो आपको पहले ही शादी से पहले क्लियर कर देना चाहिए था कि मेरा बेटा नानी के घर रहा, इसलिए हम इसको कुछ एक फूटी कौड़ी यहाँ से नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा बच्चा भी हो जाएगा तो उसको भी यहाँ से 1 रुपया नहीं मिलेगा, बोल देना चाहिए था। हम अपना सोच लेते हैं कि हमको शादी करना था, नहीं करना था, हम अपना समझ लेते हैं। लेकिन उस समय तो आप मेरे शादी में भी शामिल हुई, हमको आप लोग के अंदरूनी मनमुटाव का कुछ पता नहीं चल पाया कि इतना मनमुटाव है कि मतलब बेटा को 1 फूटी कौड़ी नहीं वहाँ से मिलेगा कभी भी कुछ, हमको तो इतना पता ही नहीं चला। सब कुछ ठीक था तभी हम किए शादी के टाइम अगर हमको ये सब पता हुआ तो शायद हम सोचते हैं कि जो मेरी मम्मी सही वही हम मेरे साथ होगा, जो मेरे पापा मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ है, लेकिन जो मेरी दादी मेरी मम्मी के साथ की वही सब मेरे साथ वापस से लौट के आएगा। तो फिर हम सोच लेते क्यों आदमी दोबारा वो सब झेलना पसंद करेगा। बिल्कुल नहीं ना करेगा, बिल्कुल नहीं कोई पसंद करेगा कि दोबारा से हम फिर वही सब झेले जो पहले देखें अपनी मम्मी के साथ मेरी दादी की है, वही हम दोबारा से वही सब मेरे साथ हो। तो कोई नहीं चाहता ना, तो हम सोच लेते ना शादी के लिए। और अब जहाँ भी छोड़िए, वो आ गई है देवरानी उसका, तो अब जहाँ भी छोटे वाले बेटे का शादी लगाती हैं वहाँ पे जाके सबसे पहले आप मेरा ही बुराई करती हैं। अभी आप का शादी लगा, अभी मेरे देवर का शादी हुआ नहीं है, लेकिन शादी एकदम होने वाला था, लगा, और वो भी मेरी मामी ही लगाई थी। मेरी मामी और ये जब कुछ अच्छा होता है ना तो इन लोग दोस्त बन जाती हैं, और जब भी कुछ इनके बीच बुरा हो जाता है फट से अलग होके, वो दिव्या की मामी है, दिव्या वो दिव्या की सास है, ऐसे हो जाता है। और जब बोलिएगा ना कि आप लोग पढ़ते क्यों हैं एक दूसरे के बीच में, दूर रहा कीजिए, तो बोलेंगे हम लोग का वो रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ना अपना दोस्ती निभाते हैं। और जब भी कुछ बवंडर हो जाएगा तो फिर फट जाएगा, तो फिर हो जाएगा दिव्या की सास दिव्या की मामी। अरे हमको क्यों बीच में घुसाती हैं, मत ना घुसाया कीजिए। हम इतने दूर बैठे हुए, हम इस प्रपंच में नहीं पढ़ते, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, ना किसी से बातचीत, अपना बैठे हुए हमको पढ़ाना ही क्यों है। जब आप लोग के बीच सब अच्छा चलता है तो ठीक है, जब कुछ भी हो जाता है तो आप दोनों एकदम दिव्या की मामी दिव्या की सास बन जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो तब लड़की के देखने ये सब मेरी मामी बताई, तब जब इन दोनों के बीच लड़ाई हो गया तब तो मेरी मामी भी देखने के लिए गई हुई थी, और वहाँ बैठ के, और इनकी छोटी वाली बहू देखने को गई हुई थी लड़की, वहाँ बैठ के मेरा ही खाली बुराई हुआ। मेरी बड़ी बहू ऐसे है, मेरी बहू इनकी भगनी है, ऐसे है वैसे है। और हम अपने मंझले वाले देवर के भी सगाई में नहीं थे। वहाँ क्या बात हुआ, वहाँ तो कोई मेरा अपना नहीं था, नहीं बताया, लेकिन और हमको कोई जानना भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो मेरी मामी बैठी हुई थी, कम से कम मेरी मामी के सामने तो मेरा बुराई ना की होती, इतना तो सोच लेती कि कभी ना कभी ये पहुँचा देगी, इसकी अपनी सगी है वो। आपकी तो दोस्त है, कभी भी दोस्ती टूट जाएगा, मेरी तो सगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो भी मेरी मामी ही रहेंगी वो।
तो वो बोल रही थी कि आपके बारे में इतना बुराई की, लड़की की माँ से, लड़की से इतना देवर देवरानी, आपकी सास, तीनों जन बुराई की। छोटा वाला देवर फ़ोन से मेरा बुराई, सोच लो, इतना हद हो गया। और फिर जब हमको तो पता नहीं चला, फिर मामी का जब लड़ाई हो गया तब बताएं कि हम शादी लगाए थे, यहाँ नहीं हुआ शादी। तब फिर हमको बोलती हैं आप सही कहती थी, हमको इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए था। हम इसलिए मेरी मामी को मना करते थे, वो लोग गलत वे में लेंगी, वो लोग सोचेंगे कि अपने देवर का शादी नहीं हो। ऐसा हम कुछ नहीं है, शादी हम किसी का शादी क्यों नहीं होने देंगे। सब आए, वो आएगी तो मेरे से भी ज़्यादा सहेगी, हमको पता है, क्योंकि सब आप मंझले वाले बेटे को दीजिएगा तो वो भी वही भुगतेगी जो हम भुगत रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उसका शादी ना हो, उसका शादी हो और वो भी वही भुगते जो हम भुगते हैं। तब पता चले सबको कि ये मंझले वाले देवर ने सब हड़प रखा है, तब पता चले सबको। हम चाहते हैं कि उसका शादी हो जाए। तो मेरी मामी बोली कि खाली आपका बुराई कर रही थी कि मेरी बड़ी बहू ऐसे है, मेरी बड़ी बहू वैसे है, और जब आपको पता चल गया तो भी उन लोगों को टॉर्चर किया। क्या मेरी बड़ी भाभी को कैसे पता चला कि मेरा शादी लग रहा है, उनको कैसे पता चला? अरे भाई, मेरी मामी शादी लगाई हैं, हमको नहीं पता चलेगा, किसको पता चलेगा? हम मेरी सास से इतना बात करते थे, इतना पूछते थे कि लग गया मम्मी शादी? नहीं, अभी नहीं लगा है। जब हमको पता चला तब हम पूछे मम्मी शादी लग गया था ना? तो बोल रही हाँ लगा था, ऐसे ऐसे हो गया। तब हम बोले हाँ हमको पता चला। सोचो, इतना तक छुपाया जाता है, इतना तक छुपाया जाता है। हम यहाँ बैठ के क्या ही कर लेंगे भाई। और शादी जहाँ लगता है वहाँ भी मेरा बुराई से ही स्टार्ट होता है। ये शाहपुर का घर, मेरे बुराई से ही मेरा ससुराल स्टार्ट होता है। दिव्या का बुराई, दिव्या का बुराई, दिव्या। अरे कर लो, हमको कोई मतलब नहीं है। दिव्या का बुराई सब जगह करो, जहाँ नहीं हो सके वहाँ भी जाके करो दिव्या का बुराई। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। और चार फैमिली बताती हैं। हाँ, इसलिए 4 फैमिली बताते हैं क्योंकि आप लोग भी हमको फैमिली नहीं मानते हैं। अगर फैमिली मानते होते तो सब जगह जाके मेरा बुराई नहीं कर रहे होते कि ऐसी है मेरी बड़ी बहू, ऐसी है मेरी बड़ी बहू, ऐसी है ऐसी है। छोटी बहू क्या करती है वो भी बताया कीजिए आप। हमको तो बोलती है मैडम जी आप अपने बारे में, आप छोटी बहू आपके साथ क्या करती है वो भी बताया कीजिए। खाली मेरा ही बुराई आपको मिलता है, हम ही मिलते हैं। जहाँ जाओ वहीं दिव्या का छप्पा मार दो, एकदम दिव्या दिव्या दिव्या, जुबान पे दिव्या 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 के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। भाई इतना टॉर्चर, दिमाग इतना टॉर्चर कैसे सहे इंसान? और फिर बोला जाता है बच्चों को, हम क्या भड़काएंगे? आप लोग ऐसा करके जाइएगा कि बच्चा लोग उलट के नहीं देखना चाहेगा। हम कुछ नहीं भड़काएंगे। हमको ज़रूरत क्या पड़ा है अपने बच्चों के दिमाग को टेंशन देने का? हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस तरह का करके जाइएगा कि उनके दिमाग में ये सब रहेगा कि हमारे साथ ये सब हुआ। जैसे हमारे दादा दादी हमारे साथ करके गए ना, हमारी मम्मी कुछ नहीं बताई, हम लोग खुद अपने आँख से देखे और हमको नफ़रत के बाद भी हमारा दिल तो ऐसा है कि दादाजी जब मरने लगे तो बोले कि हमको अपनी पोतियों से मिलना है, तो हम लोग गए मिले। और जब वो भोग रहे थे, सड़ के मर रहे थे, तब उनको यही याद आ रहा था कि हम किसके साथ बुरा किए, और उनको पता था कि हम इन लोग के साथ ही बुरा किए, इसलिए वो हम लोग से मिलना चाहते थे। और हम दोनों बहन को देख के एकदम रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। और हमारे जाने के कुछ दिन बाद ही उनका डेथ हो गया। बुआ लोग बोली मिलना चाहते हैं दादाजी। हम लोग का तो ऐसा है ना दिल कि हम लोग गए मिलने, इतना होने के बावजूद, इतना हम लोगों को कभी एक चॉकलेट तक नहीं दिया वो बूढ़ा आदमी। लेकिन जब भोग रहा था तो हम लोग सुने कि भोग रहा है। मेरे नाना जी बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्यों गई थी तुम लोग? भोगे चाहे कुछ करे, जैसा कर्म किया है वैसा ही ना करेगा, फल पाएगा। फिर भी हम दोनों बहन के मन में हुआ कि नहीं चलो दादाजी को देख आते हैं। हम लोग देखने गए और रोने लगे देख के, क्योंकि जो कि जिसके साथ गलत करता है ना, उसके दिल में रहता है कि हम उसके साथ गलत किए हैं। और जब वो मरने टाइम भोगने लगता है ना, तब उसको लगता है कि हम कौन सा पाप किए हैं कि हम आज भोग रहे हैं। उसको अपना पाप याद आता है कि जिसके साथ हम बुरा किए हैं, और वो हम ही लोग के साथ बुरा किए थे, इसीलिए उनको याद आ रहा था कि उसी के साथ बुरा किए हैं हम। इसलिए इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए कि आदमी इतना दिल से उतर जाए। बहू बेटा के तो उतरे ही, पोता पोती के भी उतर जाए। हम कुछ नहीं सिखाएंगे बच्चों को, बच्चे खुद जानेंगे। अगर उनके दिमाग को अच्छा सोचना हो तो अच्छा
पॉजिटिव वे में लेंगे कि चलो कोई नहीं, उनको दे दिया। लेकिन अगर उनके मन में ये आया कि नहीं हमारा चीज़ भी हमको नहीं दिए दादाजी, उसको दिए, तो उसके वो हमारे में नहीं रहेगा, हम कुछ नहीं सिखाएंगे। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना जाने मेरा बच्चा, इन सब चीज़ों से दूर रहे मेरे बच्चे। अच्छा से पढ़ लिख रहे हैं, हम तो उनको अच्छा ही शिक्षा देंगे कि छोड़ो इन सब चीज़ों को, इस सब कचड़े पचड़े में पढ़ो ही मत। अगर इस कचड़ा में पढ़ाना रहता ना, तो हम उस दिन जब कोरोना में गेट खुलवाने आए थे ना, हम सारे अपने बच्चों को भी लेके आते और दिखाते कि देखो गेट नहीं खोला, ये है तुम्हारा दादा दादी। लेकिन हम उन लोगों को लेके नहीं आए, उन लोग को फ़ोन से जो भी पता चला क्योंकि बेवकूफ़ कोई नहीं है, फ़ोन से भी सुनता है बच्चा लोग, तो उसको थोड़ा पता चल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। बोला जाता है कि इन सब से दूर रहो, कितना दिन दूर रहेगा, एक ना एक दिन तो उनको इन पचड़े में पढ़ना ही पड़ेगा, जानेंगे ही, पूछेंगे ही कि कौन है, क्या है, कितने मेरे चाचा हैं, कितने क्या हैं, घर का परिवार जानेगा ही ना। हम तो चाहते हैं कि जाने, हम भी जानते हैं, हम आज तक नहीं रहे, लेकिन हम पूरे गांव वाले को जानते हैं कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे चचेरे चाचा हैं, ये मेरे चाचा के बेटा है, ये चाचा की बेटी है, सबको जानते हैं, सबसे कनेक्शन में रहते हैं। हालांकि लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन जानते हैं, क्योंकि जानना तो चाहिए ना भाई कि अपने दादा दादी के परिवार को, ये मेरी बुआ है, ये बुआ के बेटे हैं, बुआ के बेटे बहू है, सब जानते हैं। भले आना जाना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सब जानते हैं बुआ के बेटे का यहाँ पोस्टिंग है, ये है, सब जानते हैं। तो वैसे ही चाहते बच्चे भी जाने, ऐसा थोड़ी ना अननोन रहे कि कभी जाए तो बोले मम्मी ये कौन है, ये कौन है, सबको जाना। आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो सबको बताना आसान है कि बेटा ये है, ये है, सबको पहचान सकता है इंसान, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पहचान सकता है। और बद्दुआ देना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और मेरे बारे में बुराई कर जितना बुराई। और जहाँ तक सवाल है कि भाई भाई एक दूसरे से बात तक नहीं करता, तो वो भाई आपका सिखाया हुआ, आपका संस्कार दिया हुआ है। क्योंकि हमको तो बहुत कुछ कोशिश कर चुका कि हम अपने मम्मी बहन से रिश्ता तोड़ दें, लेकिन हम तो नहीं तोड़े। ये मेरी मम्मी का संस्कार था कि हम नहीं तोड़े। और भाई आपका बेटा तीनों आपस में बात नहीं करता, ये आपका दिया हुआ संस्कार है कि तीनों बात नहीं करता। करना चाहिए बात, कोई लड़की नहीं भड़काती है। अभी तो आपके छोटे वाले बेटे का शादी भी नहीं हुआ, फिर भी वो आता है तो आपके मंझले वाले बेटे और छोटे वाले बेटे में फ़ाइट हो जाता है। वह जब भी आता है रो के जाता है। तो ये सब, और तो लड़की आ जाएगी तो लड़की भड़का दी। शुरू से ही आपके घर का रिश्ता ख़राब है, भाई भाई से बात नहीं करते अच्छे से, तो वो सब आपका पहले से है। लड़की लोग आके कुछ नहीं की है। अब अगर लड़की आके करती तो ऐसा नहीं ना होता। छोटा वाला बेटा आपका जब भी आता है तब रो के मार खा के जाता है अपने बड़े भाई से, तो ऐसा नहीं ना होता। तो ऐसा होता है तो भाई माता जी हम सब जानते हैं, मैंने सब बेरो है, तो हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों बोले। सब मेरे को पता होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पता होता, सब पता रहता है। पर हम क्यों इस पंचायत में, पढ़ना ही नहीं है हमको इस पंचायत में। तो भाई भाई का रिश्ता शुरू से ख़राब है। शुरू से कोई भाई एक दूसरे से बात नहीं करता। एक का तो अभी शादी नहीं हुआ, उससे कैसे ख़राब है सबका रिश्ता, बताओ। तो लड़की लोग आके कुछ नहीं कर रही है भैया, सब रिश्ता जो है वो आप लोग का खुद ख़राब है, कोई ख़राब नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ ये बोलना बंद कर दीजिए कि लड़की लोग आके मेरे बच्चों में बात, वो आपका रिश्ता पहले से ख़राब है। और क्यों आप बनाई हैं वो रिश्ता इतना ख़राब अपने बच्चों के अंदर, वो आप जानिए। आपको नहीं पता फ्यूचर क्या ख़राब होगा, अभी प्रेजेंट ही ख़राब है। सब भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, तो क्या भाई का बेटा और भाई का बेटा, ताऊ का बेटा, चाचा का बेटा एक दूसरे से बात करेगा? नहीं। पर क्या सारी बहू ख़राब है? मतलब आपकी छोटी बहू भी आई, वो भी ख़राब है? सब ख़राब है, सिर्फ आप ही अच्छी हैं। वो तो आते ही 1-2 साल में ही अलग हो गई, ऊपर अपना चूल्हा चौका सब बर्तन सब अलग कर ली। हम तो आज तक ऐसा नहीं किए ना कि अलग आपसे रहें। लड़ाई होता था तो हम अपनी मम्मी के घर चले जाते थे, ऐसा तो नहीं करते थे कि हम चूल्हा चौका बर्तन अलग कर लेते थे। वो तो 2 साल के अंदर ही चूल्हा चौका बर्तन अलग कर ली सब कुछ। तो सब बेकार होती है या आप में भी कुछ गलती है,
ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि दिव्या नहीं जानती है, दिव्या सब कुछ जानती है कि आप दोनों सास बहू में पटता नहीं है। अभी जो मंदिर में हुआ, आप लोग कहीं साथ में नहीं जाती हैं, वो आपके साथ कहीं जाना पसंद नहीं करती है, और हम जब जाते हैं तब सास बहू इतना मीठा बन जाती हैं, लगता है सब क्लेश भूल के सोचती है 1 घंटा के लिए आई, इसके सामने दिखाओ कर। लेकिन हम सब जानते हैं, हम सोचते हैं मन में क्या ही दिखाओ कर रही हो, हम जानते हैं कि तुम दोनों के बीच बिल्कुल कुछ नहीं पटता है, कुछ नहीं अच्छा है, लेकिन मेरे सामने दिखा लो, कोई बात नहीं। मेरे सामने अगर ये है कि इनको दिखाना, दिखावा करके दिखाना है तो दिखा लो भाई। तो उन दोनों मेरे सामने 1 घंटा इतना अच्छा बन के रहेगी जैसे सारा पहले का भूल चुकी, सब कुछ ख़त्म। लेकिन हम जानते, सब कुछ जानते हैं, बेलना चौकी गाली गलौज तक हो चुका है इनके बीच, लेकिन हमको क्या ही बोलना भाई, हमको नहीं बोलना, क्योंकि हम ख़राब हैं। मेरे आगे वो लोग एक हो जाती हैं, तो हमको पढ़ना ही नहीं है, एक हो जाओ। हम खुशी मनाते हैं अपने आप को कि चलो हम 1 घंटा के लिए आए, इसके बीच तो सास बहू अच्छे से रह रही है। लेकिन सबसे सुनने में आता है कि बिल्कुल इनके बीच कुछ अच्छा नहीं है। सुनने में क्या आता है, देख के भी समझ में आता है, क्योंकि कहीं भी कोई भी तीज त्यौहार ये लोग साथ में नहीं मनाते हैं, सब दोनों कुछ अलग अलग जाते हैं हर जगह पे। और वो अपने बेटा बेटी और अपने पति के साथ जाती है, ये अकेले अपने पति के साथ जाती हैं। तो इससे पूरा सबको पता चलता है, पूरा समाज का लोग भी जानता है कि इनके बीच नहीं बनता है। तो दिखावा करके अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, दिखावा करेंगे तो लोग यही बोलेगा कि हमारे सामने देखो दिखा रही है। तो वही बोल रहे, सब बहू ही ख़राब नहीं ना आ रही है, इनमें भी कुछ तो कुछ गलती होगा। और हम ये नहीं बोलते कि हम अपनी मामी को ऐसा नहीं बोले थे कि शादी मत करवाइए, हम इसलिए मेरी मामी को मना किए थे शादी के मैटर में पढ़ने से कि देखो भाई, एक इनकी दूसरी जो बहू है, अगर उनके मायके वाले चाहते तो इनके बेटे का शादी कब का हो गया होता, अगर वो लोग पढ़ जाते तो। लेकिन वो लोग नहीं पढ़ रहे, किस वजह से नहीं पढ़ रहे हमको नहीं पता। लेकिन जो अकेली औरत अपनी 3 लड़की का शादी कर सकती है, वो इनके बेटे का भी शादी करवा सकती है, इतना तो हमको पता है, तो वो करा देती हैं। लेकिन वो नहीं पढ़ रही हैं इस मैटर में, इसका भी कोई कारण होगा। तो इसलिए मेरी मामी को पता कि बोले थे कि मामी मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर लड़की में कुछ ऐब निकल गया ना, तो ये आपको बहुत सुनाने वाली है कि लड़की ऐसी है वैसी है। और अगर लड़की रोई ना वहाँ जाके, तो आप बहुत सुनने वाली हैं कि आपको पता था जब आपकी एक लड़की इतना झेल रही थी वहाँ, तो फिर मेरी लड़की को क्यों डाल दी। इसलिए हम मेरी मामी को मना किए थे, पर मेरी मामी पढ़ी, पता नहीं किस लिए, उनको पैसे का ज़रूरत था, क्या था, किस लिए पढ़ी भगवान जाने। लेकिन अच्छा हुआ कि शादी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हो जाता और कुछ भी न्यूज़ निकलता तो लड़की वाला इनको सुनाता और लड़का वाला भी इनको सुनाता, और फिर बीच में ना चाहते हुए भी मेरा नाम घसीटा जाता कि दिव्या की मामी कराई थी, उस समय आ जाता मेरा नाम। जब कुछ भी गलत होता ना, तब मेरा नाम घसीटा जाता। इसलिए अच्छा हुआ कि इनके थ्रू नहीं शादी हुआ, नहीं तो बहुत बात बिगड़ सकता था। तो वही होता ना, जो होता है अच्छा होता। अगर हो जाता तो बहुत, इसमें हम भी गेहूँ में घून पिसाता है ना, वैसे पिसा जाते गाइस। तो वही है ना, सब तो गलत नहीं है। आपके साथ क्या होता है आप खुद भी जानती हैं, बताने का ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या करना पड़ा, मेरे कारण आप क्या क्या छोड़ी और अपनी छोटी बहू के कारण आप क्या क्या छोड़ी। आपकी सासू माँ भी ऐसा तो नहीं करके गई थी कि आप लोग को छुड़ा दी। मेरे शादी के बाद भी हम देखते थे कि आप जेल आता जाती थी अपने देवरानी लोग के साथ, आपका अच्छा रिश्ता था। पर आपके जब दूसरे बेटे का शादी हुआ, उसके बाद ही आपका रिश्ता भी गड़बड़ाया है, हम जहाँ तक हम देखे हैं भाई। सारे लोग कहती हैं, मेरे आने से तो नहीं, लेकिन आपकी छोटी बहू के आने से सारा रिश्ता टूटा है, सारा रिश्ता टूटा है। ये तो हम भी बोलेंगे कि सारा रिश्ता चकनाचूर हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन सब चूर हुआ है। आप तो मेरे शादी के बाद भी हम देखते थे कि रिश्ता निभाती थी सबके साथ, सबके शादी वादी में बात नहीं करना था, फिर भी आप कुछ बायना वायना में देने जाती थी अपने देवरानी को, और देवरानी नहीं, जेठानी को, सॉरी, आपसे बड़ी हैं, निभाती थी। जेल हाथ आपका आना जाना था, लेकिन अब आपका हर किसी से रिश्ता टूटा है। अपने देवरानी से भी आप अब नहीं कुछ मेल मिलाप रख रही हैं, ये हमको पता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि आप जेल हाथा नहीं आती हैं।
तो सारा रिश्ता आपका टूटा है, मेरे वजह से तो नहीं टूटा। ये आप भी जानती हैं कैसे टूटा, क्या टूटा, क्यों टूटा। आप क्यों नहीं जाती हैं? आप सब लोग आपको कुछ बोलता है इसलिए आप नहीं जाती हैं, कि क्या वजह है नहीं जाने का, मेरे को तो नहीं मालूम। मैं जेल हाथा से भी किसी से भी बात नहीं होता, किसी के कांटेक्ट में हम नहीं रहते हैं भैया। अपना रहना है, एक बात बोलो 4 बात होगा, उससे अच्छा अपना रहो। और गाइस, जब लोग बोलते हैं ना लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, जी नहीं। अगर बराबर होते ना तो सब लोग लड़का 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 नहीं करता। एक लड़की होती तो वो काफ़ी थी, लेकिन लोग को लड़का चाहिए ना, तभी तो दूसरा बच्चा करता है लोग लड़की होने के बाद। तो ये गलत बात है कि लड़का लड़की सब एक बराबर होते हैं। नहीं, अगर एक बराबर होते तो कोई एक लड़की होने के बाद दूसरा बच्चा करता ही नहीं, कि हमको एक लड़की है, सब लड़का लड़की बराबर होते हैं। लेकिन लड़का के आस में लोग कहाँ कहाँ अल्ट्रासाउंड कराने चला जाता है, सोनोग्राफी कराने चला जाता है कि मेरा लड़का है या लड़की है। इतना भागता है लोग इसीलिए ना कि भाई लड़का चाहिए, इम्पोर्टेंट है लड़का। लड़का को 9 महीना हम ढोएं, हम बच्चा पैदा करने के लिए हम 9 महीना अपने पेट में रखें। अपने पेट में अपने फ़ायदे के लिए लोग रखता है कि हम मर जाएंगे तो हमको आग देगा, हमको एक बच्चा नहीं देगा तो दूसरा बच्चा देगा, दूसरा बच्चा नहीं देगा तीसरा बच्चा देगा, कोई तो देगा। इसीलिए तो आदमी इतना बच्चा करता है कि भाई हम मर जाएंगे तो हमारा सब क्रियाक्रम करेगा, हमारा सब कुछ करेगा। इसीलिए बच्चा लड़का लड़का करता है। नहीं तो किसी की 4 लड़कियां हो जाती है, फिर भी लड़का के आश्रम में 4-4 5-5 लड़की हो जाती है, लड़का के आश्रम में बैठा है। ये सब लोग कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, लड़का, लेकिन टाइम आने पे लड़का लड़की में फ़र्क एकदम पता चल जाता है। आप लोग मेरे बात से एग्री हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टाइम आने पे सब पता चल जाता है कि लड़का लड़की में भेदभाव सब लोग करते हैं, सब लोग। बहुत कम लोग हैं जो नहीं करते हैं। नहीं तो सबको चाहिए कि नहीं हम मर जाएंगे तो हमारे नाना जी भी करते थे, लड़कियों से ज़्यादा लड़का को इम्पोर्टेंट, क्योंकि बोलते थे नहीं हम मर जाएंगे तो हमारा सब क्रियाक्रम सब कुछ हमारा पोता हमारा बेटा ही लोग तो करेगा। इसीलिए वो लड़का लड़की में भेदभाव करते थे। उन्हीं से हम लोग जाने कि भैया इतना भेदभाव होता है, लड़का लड़की बराबर नहीं होते हैं। और मेरे पापा करते थे कि नहीं लड़का होता तो हम आज नहीं बेचते अपना प्रॉपर्टी, लड़की है इसीलिए। तो सबको देखते हैं लड़का लड़की में भेदभाव करता ही करता है भाई। बोलने वाला लोग बोलता है दिखावा में, अगर दिखावा में बोलता है तो किसी को एक ही लड़की काफ़ी होती ना, दोबारा चांस ही नहीं लेता कि क्यों करना है, एक लड़की तो है ही। लेकिन दोबारा आदमी बच्चा करता है, यानी कि उसको लड़का का चाह है कि हमको लड़का हो जाए, तभी इतना दोबारा फिर से कष्ट झेलने को तैयार होता है। तो ऐसा बोलना ही गलत है, इसीलिए ना ही बोला जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ भी गलत नहीं बोले हैं, जो भी सही है वही बोले हैं। आप लोग सपना का वीडियो देख ही रहे हैं कैसे उसके साथ हो रहा है। तो ऐसा ही पूरा दुनिया ऐसा ही है, पूरा सबके साथ ससुर ऐसे ही हैं, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं है कि ऐसा हो रहा है। पूरा दुनिया में ऐसी बहुत सारी सपना जैसी लड़कियां हैं जिसके साथ इतना कुछ होता है। हालांकि सपना के साथ तो गलत हो ही रहा है, उसके साथ जितना गलत हो रहा है हम बोलेंगे कहीं ना कहीं सपना अपने जिम्मेदार है। जब उसका एक पति मर गया था तो उसको अपने देवर से शादी ही नहीं करना चाहिए था। पहली बात, उसी घर में जिस नर्क में वो पहले रहती थी उसी नर्क में वापस से दोबारा रहने को तैयार हुई, वही उसका सबसे बड़ा गलती था। उसको उसके लिए तैयार होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, जब उसके मायके से उसको रिश्ता तोड़वाया गया, सारा रिश्ता उसके मायके वालों को इतना बेइज्जत किया गया, आने के लिए मना कर दिया गया घर में, तब भी सपना चुप रही, ये दूसरी उसकी गलती। और अब चुप रहती तो अब तो बहुत ज़्यादा अब जाके स्टैंड ली है, तो आखिरी मूवमेंट पे स्टैंड ली है। जो अभी सपना कर रही है उसको बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि इतना सहना तो कहीं से जायज़ नहीं था। आप लोग भी एग्री करोगे, इतना सह के जब वो निकली है तो उसके सास ससुर को भी उसका हक देना चाहिए। और उनका दोनों बेटा नहीं रहा, कोई नहीं रहा, बस 2 पोती हैं, उनको देखना चाहिए उनके सास ससुर को। तो नहीं, अपने भाई अपने बहन को अपना प्रॉपर्टी दे रहे, अपने बहू को छोड़ के, अपने पोती लोग को छोड़ के। भाई ऐसे सोच वाले लोग भी हमारे देश में हैं,
इतने घटिया सोच के अपने बहू को नहीं देंगे, अपनी पोता पोती को नहीं देंगे, अपने भाई अपनी बहन को देंगे, मतलब सास अपनी बहन को देगी, मौसी सास को, और अपने भाई मामा के बेटे को, जिसको बेटी को रख रखी थी अंशु को, उसको देगी, पता नहीं किसको किसको देगी। सब कोई तो यूट्यूब में सपना को भी जानते हैं, सपना के सास ससुर को भी जानते ही हैं। देखेंगे कोई ना कोई रिएक्शन चैनल बता ही देंगे कुछ ना कुछ, क्या होगा क्या नहीं। वैसे सपना भी सोशल मीडिया पे पूरा एक्टिव है। अगर आज उसके पास यूट्यूब नहीं होता तो बेचारी पता नहीं कहाँ जाती, कैसे अपने बच्चों को पालती। उसको घर से भी निकाल दिया उसके सास ससुर, उसके पति के प्रॉपर्टी को भी नहीं दिया। उसके पति ने यहाँ तक उसको गले का चेन दिलाया था, वो तक भी छीन लिए हैं। इतने घटिया लोग हैं भैया, इतने घटिया लोग तो हम पहली बार देखें। दोनों भगवान दोनों बच्चा छीन लिए हैं, ऐसे बुढ़ापा में भी, और ऐठन नहीं जा रहा है। दूसरी की लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं, इतना ऐठन है, तो ये बहुत गलत है। जब राजवीर का हुआ था ना एक्सीडेंट, तभी डाउट आया था कि चलो बड़ा वाला तो मरा कोरोना से, पर राजवीर का एक्सीडेंट और उनके सास ससुर ने पुलिस केस देने से बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं पुलिस केस नहीं होगा, ये सब नहीं बनेगा। और तुरंत प्रॉपर्टी का कागज़ आ गया साइन करने के लिए। तो वहीं से शक जाता है कि राजवीर के मौत के पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसे तो नहीं है कि इतना वो रास्ता क्रॉस कर रहा है और गाड़ी आया और मार डाला, ऐसे तो नहीं हो सकता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं। पर जब पुलिस केस कराने का बात अलका दी ने किया, तब उसके ससुर जी ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं पुलिस केस में हमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना? अपने बेटे का इंसाफ चाहिए तो पढ़ना चाहिए था, इंसाफ मिल जाता। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, किस जगह से इनका उत्पत्ति हुआ है भगवान जाने। और सब लोग बोल रहा है बूढ़ा माँ बाप को छोड़ के गया। अरे उन माँ बाप के साथ रहने में क्या फ़ायदा? वो बूढ़ा आज भी इतना पटर पटर बोल रहा है कि मथुरा वाला तुमको दे दूंगा। वो बोली कि मेरे पति का प्रॉपर्टी लिया हुआ है, उसमें मेरा भी पैसा, उसको यूट्यूब से तो बहुत पैसा आता है ना, लाखों आते हैं, 2-2 मिलियन व्यूज आते हैं, तो 2-2 लाख रुपया उसके आते हैं। तो वो मिलाई होगी उसमें पैसा, तो बोल रही थी मेरा पैसा दीजिए, मेरा भी पैसा उस प्रॉपर्टी में लगा। तो उसके ससुर जी रिकॉर्डिंग सुना रही थी, तो उसके ससुर जी ने बोला कि तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी, तुम तो भर भर के लेके ट्रक में गई हो। तो बोली हम तो सिर्फ कपड़ा लेके आए हैं, सब तो वहीं छोड़ दिए। गहना तो बोल रहा है गहना तो मेरे बेटों ने दिया है उसको, वो तुमको क्यों दे? ऐसे लोग तो उनके ऊपर सिंपैथी खा के फ़ायदा ही क्या है? सही है बुढ़ापे में वो दोनों अकेले हैं, पर वो दोनों अकेले नहीं हैं भाई, उनकी बहन उनका भाई सब आके उनके सेवा में। अकेले तो सच पूछे तो सपना बेचारी है अपने दोनों बच्चों को लेके ग्वालियर में रेंट के मकान में। अगर उसके पास यूट्यूब नहीं होता तो बेचारी क्या ही करती। एकदम सोचो, भगवान एक रोजी रोटी दे रखा है यूट्यूब, तो उससे वो बेचारी चल रही है। ये गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।